हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो बेस्ड होने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 पे। एक वीडियो हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस की हुई है जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, वो जाके आप देख सकते हैं। इसका प्रीवियस वर्जन है, मतलब पार्ट 1 है वो। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली इररेशनैलिटी वाले क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चन जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि कोई एक नंबर इररेशनल है या नहीं, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। बाकी चीज़ें भी जो सिलेबस में होती हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो पार्ट है इससे आपको क्वेश्चंस ज़रूर और ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पहले के भी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, और जो आपका एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम बेसिकली, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, है ना, इन ऑर्डर टू फेच मैक्सिमम मार्क्स। जो भी मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस का आंसर करना आपको आना चाहिए, है ना, उसका सोल्यूशन लिखना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए जरा यहाँ पे, कि गिवन है हमको कि √2 इररेशनल है ना, √2 इररेशनल है। प्रूव करना है दैट 5 + 3 √2 इज इररेशनल। हमें जो गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले वो लिख लीजिए यहाँ पे। गिवन क्या है? गिवन कि √2 इज इररेशनल, है ना। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हमने ये मान लिया कि √2 इररेशनल है, इन्होंने क्वेश्चन में गिवन था। और प्रूव क्या करना है? व्हाट यू हैव टू प्रूव करना है कि 5 + 3 √2 इज इररेशनल, है ना। हमें यही तो प्रूव करना है कि ये भी क्या है, ये भी इररेशनल होगा। तो इसका प्रूफ क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स प्रूफ, है ना। प्रूफ क्या होगा? इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं ना। यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ योर मैक्सिमम मार्क्स, है ना। तो प्रूफ अगर इसका करें तो प्रूफ इस तरह के सारे क्वेश्चंस का एक ही मेथड से करते हैं, और वो मेथड क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है ना। कुछ क्वेश्चंस में थोड़े से स्टेप्स डिफरेंट होंगे और कुछ क्वेश्चंस में स्टेप्स डिफरेंट होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है ना। प्रूफ में क्या करते हैं हम? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या कहता है कि भाई जो चीज़ आपको प्रूव करनी है, जैसे 5 + 3 √2 प्रूव करना है कि वो इररेशनल है, तो आप ये मान लीजिए कि ये रैशनल है। व्हाट यू विल लेट आप एजम्पशन कर लेंगे कि लेट 5 + 3 √2 इज रैशनल, है ना। जैसे ही आपने ये माना कि 5 + 3 √2 रैशनल है, तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू मीन टू से कि कोई भी नंबर जब रैशनल होता है तो वो p/q के फॉर्म में होता है ना, p/q के फॉर्म में, जहाँ पे p और q दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, है ना। ये दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। q की वैल्यू 0 भी नहीं है। और क्या कहना चाहते हैं आप कि p और q जब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, है ना। देखिए आप रैशनल नंबर में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं किसी भी नंबर का, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं बेसिकली। लेकिन जब p/q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो ये क्या होते हैं कि जो p और q दोनों है ना, p और q वो क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, ठीक है। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। और को प्राइम का मतलब कि जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होगा p और q का, कॉमन फैक्टर वो क्या होगा? वो 1 होगा, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है जो हम पहले से जानते हैं। अच्छा, 5 + 3 √2 को आपने अगर रैशनल मान लिया तो 5 + 3 √2 को आप लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, ठीक है। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, 5 क्या है बताइए जरा? 5 एक इंटीजर है या नहीं है? तो 5 को जरा राइट हैंड साइड ले आइए, तो यू कैन राइट इट एज 3 √2 इज इक्वल टू p/q -5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 √2 में ये 3 भी तो इंटीजर है ना, 3 भी इंटीजर है। तो 3 इंटीजर है तो जरा 3 को भी राइट हैंड साइड में लेके आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 विल बी इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ q है, यहाँ 3 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3q हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। एक चीज़ बताइए मुझे, एक चीज़ बताइए कि ये 5/3, तो ये तो p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या है? रैशनल है ना भाई।
5 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 भी नहीं है, और ये p बाई क्यू के फॉर्म का है, तो ये क्या है, रैशनल है। अच्छा, p बाई क्यू को तो आपने माना ही था कि वो रैशनल है ना। देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो वो रैशनल ही है। अगर मैं इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 एक इंटीजर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक रैशनल ही नंबर है कि नहीं है, बताइए, ये भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब कि जो आपने यहाँ राइट हैंड साइड में लिया है वो सारा का सारा क्या है, रैशनल है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट p बाई 3q माइनस 5 बाई 3 इज रैशनल, है ना, ये क्या है, रैशनल है। एंड व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स, इट इम्प्लाइज दैट कि √2 इज रैशनल, है ना। लिख सकते हैं आप, सिंस लिख लीजिए यहाँ पे, सिंस दिस इज रैशनल दस दिस इज ऑल्सो रैशनल, है ना, √2 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है ना, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, अरे भाई आपको क्वेश्चन में ही गिवन था कि √2 क्या है, इररेशनल है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट, आप लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस contradict the fact that √2 is irrational। भाई आपने जब प्रूव किया तो आपने राइट हैंड साइड को तो प्रूव कर दिया कि ये रैशनल है, राइट हैंड साइड रैशनल हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि ये क्या है, √2 क्या है, इररेशनल है। इसका मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, बताइए, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत है ना। ये जो हमने लेट किया है यहाँ पे, यही हमने गलत लेट कर लिया है ना, यही तो हमारा मेथड है। और इसी मेथड से ये कॉन्ट्राडिक्ट जब हो जाती है ये स्टेटमेंट जो हमने लेट किया था, तो अगर ये रैशनल नहीं होगा 5 + 3 √2, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये इररेशनल होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इररेशनल, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स व्हाट, 5 + 3 √2 इज इररेशनल। और ये आपका इररेशनैलिटी का प्रूफ है जो यहाँ पे आपने अप्लाई करके लिखा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट 7 - √5 इज इररेशनल गिवन दैट √5 इज इररेशनल। यहाँ पे भी सेम तरह का क्वेश्चन है ना। इसी तरीके के बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी एक इसी तरीका का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप सबसे पहले वो लिखेंगे। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब आपने एक पार्ट इसका सीख लिया तो अब बाकी क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं लगने वाला है। आपने क्या लिखा, गिवन क्या है कि √5 इज इररेशनल, है ना। ये चीज़ तो आपको लिखनी पड़ेगी कि √5 क्या है, इररेशनल है। हमें क्या शो करना है, व्हाट वी हैव टू शो, we have to show that 7 - √5 is irrational। यही चीज़ तो शो करनी है कि 7 - √5 क्या है, irrational है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए प्रूफ करेंगे, है ना, प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या होने वाला है, लेट कर लेंगे आप कि जिसको irrational प्रूफ करना है उसे हम मान लेंगे कि लेट 7 - √5 is rational, है ना। हमने क्या मान लिया कि 7 - √5 क्या है, रैशनल है। और जैसे ही 7 - √5 को आपने रैशनल माना, तो रैशनल किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना। सेम एक्सप्लेनेशन है, q की वैल्यू क्या होती है, 0 भी नहीं होती है ना। और p और q आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि को प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं, है ना। तो 7 - √5 को आप लिख सकते हैं, 7 - √5 को आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। ये 7 तो इंटीजर है, तो 7 को राइट हैंड साइड में लेके आइए, तो -√5 इज इक्वल टू व्हाट, p/q -7 हो जाएगा। ये माइनस साइन से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इस पूरे इक्वेशन में माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या इसे लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू 7, देखिए माइनस था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -p/q। ठीक है, अब चाहें तो आप 7 को 7/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 7/1 या 7 ये तो रैशनल है ना, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q हमारा क्या था, ये तो हमारा रैशनल है ही ऑलरेडी, है ना, यही तो हमने माना था। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर गिवन है, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर गिवन है वो पूरा का पूरा क्या है, वो रैशनल है। तो वी कैन राइट सिंस 7/1 माइनस p/q इज रैशनल, therefore या thus √5 इज ऑल्सो रैशनल, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहीं पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है ना, दिस contradict the fact that √5 is rational, है ना, irrational, सॉरी, है ना, √5 क्या है, इरैशनल है। ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन था ना, यहाँ देखिए √5 हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि √5 क्या है, इरैशनल है, और हमारे हिसाब से जब हमने प्रूव किया तो √5 क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, जब हमें गिवन है क्वेश्चन में कि वो इरैशनल है और हमने ये शो कर दिया कि वो रैशनल है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई है, क्यों हुई कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। therefore our assumption है ना, assumption हमारी क्या है, wrong है ना, our assumption is wrong। और हमारी assumption अगर wrong है तो what does it means कि 7 minus √5 is what is irrational, है ना, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो बेस्ड होने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 पे। एक वीडियो हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस की हुई है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, वो जाके आप देख सकते हैं। इसका प्रीवियस वर्जन है, मतलब पार्ट 1 है वो। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली इरैशनैलिटी वाले क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चन जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि कोई एक नंबर इरैशनल है या नहीं, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। बाकी चीज़ें भी जो सिलेबस में होती हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो पार्ट है इससे आपको क्वेश्चंस ज़रूर और ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पहले के भी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, और जो आपका एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम बेसिकली, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, है ना, इन ऑर्डर टू फेच मैक्सिमम मार्क्स। जो भी मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस का आंसर करना आपको आना चाहिए, है ना, उसका सोल्यूशन लिखना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए जरा यहाँ पे, कि गिवन है हमको कि √2 इरैशनल है ना, √2 इरैशनल है। प्रूव करना है दैट 5 + 3 √2 इज इरैशनल। हमें जो गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले वो लिख लीजिए यहाँ पे। गिवन क्या है, गिवन कि √2 इज इरैशनल, है ना, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हमने ये मान लिया कि √2 इरैशनल है, इन्होंने क्वेश्चन में गिवन था। और प्रूव क्या करना है, व्हाट यू हैव टू प्रूव करना है कि 5 + 3 √2 इज इरैशनल, है ना, हमें यही तो प्रूव करना है कि ये भी क्या है, ये भी इरैशनल होगा। तो इसका प्रूफ क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स प्रूफ, है ना, प्रूफ क्या होगा। इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं ना। यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ योर मैक्सिमम मार्क्स, है ना। तो प्रूफ अगर इसका करें तो प्रूफ इस तरह के सारे क्वेश्चंस का एक ही मेथड से करते हैं, और वो मेथड क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है ना।
कुछ क्वेश्चंस में थोड़े से स्टेप्स डिफरेंट होंगे और कुछ क्वेश्चंस में स्टेप्स डिफरेंट होंगे। स्टेप्स डिफरेंट होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है ना। प्रूफ में क्या करते हैं हम, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या कहता है कि भाई जो चीज़ आपको प्रूव करनी है, जैसे 5 + 3√2 प्रूव करना है कि वो इररेशनल है, तो आप ये मान लीजिए कि ये रैशनल है। व्हाट यू विल लेट आप एजम्पशन कर लेंगे कि लेट 5 + 3√2 इज रैशनल, है ना। जैसे ही आपने ये माना कि 5 + 3√2 रैशनल है, तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन टू से, कि कोई भी नंबर जब रैशनल होता है तो वो p/q के फॉर्म में होता है ना, p/q के फॉर्म में, जहाँ पे p और q दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना। ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। q की वैल्यू 0 भी नहीं है। और क्या कहना चाहते हैं आप कि p और q जब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, है ना। देखिए आप रैशनल नंबर में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं किसी भी नंबर का, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं बेसिकली। लेकिन जब p/q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो ये क्या होते हैं कि जो p और q दोनों है ना, p और q वो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। और को प्राइम का मतलब कि जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होगा p और q का, कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, वो 1 होगा, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है जो हम पहले से जानते हैं। अच्छा, 5 + 3√2 को आपने अगर रैशनल मान लिया तो 5 + 3√2 को आप लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 5 क्या है बताइए जरा, 5 एक इंटीजर है या नहीं है, तो 5 को जरा राइट हैंड साइड ले आइए, तो यू कैन राइट इट एज 3√2 इज इक्वल टू p/q -5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 इस 3√2 में, ये 3 भी तो इंटीजर है ना, 3 भी इंटीजर है, तो 3 इंटीजर है तो जरा 3 को भी राइट हैंड साइड में लेके आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 विल बी इक्वल टू व्हाट, p/, अब यहाँ q है, यहाँ 3 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3q हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। एक चीज़ बताइए मुझे, एक चीज़ बताइए कि ये 5/3, तो ये तो p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल है ना भाई। 5 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 भी नहीं है, और ये p/q के फॉर्म का है, तो ये क्या है, रैशनल है। अच्छा p/q को तो आपने माना ही था कि वो रैशनल है ना। देखिए p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो रैशनल ही है। अगर मैं इसे इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 एक इंटीजर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक रैशनल ही नंबर है कि नहीं है बताइए, ये भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब कि जो आपने यहाँ राइट हैंड साइड में लिया है वो सारा का सारा क्या है, रैशनल है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट p/3q -5/3 इज रैशनल, है ना। ये क्या है, रैशनल है। एंड व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स, इट इम्प्लाइज दैट कि √2 इज रैशनल, है ना। लिख सकते हैं आप, सिंस लिख लीजिए यहाँ पे, सिंस दिस इज रैशनल दस दिस इज ऑल्सो रैशनल, है ना, √2 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है ना, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, अरे भाई आपको क्वेश्चन में ही गिवन था कि √2 क्या है, इररेशनल है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट, आप लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस contradict the fact that √2 is irrational। भाई आपने जब प्रूव किया तो आपने राइट हैंड साइड को तो प्रूव कर दिया कि ये रैशनल है, राइट हैंड साइड रैशनल हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि ये क्या है, √2 क्या है, इररेशनल है। इसका मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया बताइए, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत है ना। ये जो हमने लेट किया है यहाँ पे, यही हमने गलत लेट कर लिया है ना, यही तो हमारा मेथड है। और इसी मेथड से ये कॉन्ट्राडिक्ट जब हो जाती है ये स्टेटमेंट जो हमने लेट किया था, तो अगर ये रैशनल नहीं होगा 5 + 3√2 तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये इररेशनल होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इररेशनल,
therefore our assumption is wrong, our assumption जो हमने एज्यूम किया था वो क्या है, wrong है, our assumption is wrong, that means what, 5 plus 3 root 2 is irrational, और ये आपका irrationality का प्रूफ है जो यहाँ पे आपने अप्लाई करके लिखा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट 7 minus root 5 is irrational given that root 5 is irrational। यहाँ पे भी सेम तरह का क्वेश्चन है ना, इसी तरीके के बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी एक इसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप सबसे पहले वो लिखेंगे। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब आपने एक पार्ट इसका सीख लिया तो अब बाकी क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं लगने वाला है। आपने क्या लिखा, गिवन क्या है कि रूट 5 इज़ इर्रेशनल, है ना, ये चीज़ तो आपको लिखनी पड़ेगी कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है। हमें क्या शो करना है, व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट 7 minus root 5 इज इर्रेशनल। यही चीज़ तो शो करनी है कि 7 minus root 5 क्या है, इर्रेशनल है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए प्रूफ करेंगे, है ना, प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या होने वाला है, लेट कर लेंगे आप कि जिसको इर्रेशनल प्रूफ करना है उसे हम मान लेंगे कि लेट 7 minus root 5 इज रैशनल, है ना। हमने क्या मान लिया कि 7 minus root 5 क्या है, रैशनल है। और जैसे ही 7 minus root 5 को आपने रैशनल माना तो रैशनल किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना। सेम एक्सप्लेनेशन है, q की वैल्यू क्या होती है, 0 भी नहीं होती है ना। और p और q आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि को प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं, है ना। तो 7 minus root 5 को आप लिख सकते हैं, 7 minus root 5 को आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। ये 7 तो इंटीजर है तो 7 को राइट हैंड साइड में लेके आइए, तो माइनस रूट 5 इज इक्वल टू वॉट, p/q -7 हो जाएगा। ये माइनस साइन से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे इक्वेशन में माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या इसे लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू 7, देखिए माइनस था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस p/q। ठीक है, अब चाहें तो आप 7 को 7/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 7/1 या 7 ये तो रैशनल है ना, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q हमारा क्या था, ये तो हमारा रैशनल है ही ऑलरेडी, है ना, यही तो हमने माना था। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर गिवन है, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर गिवन है वो पूरा का पूरा क्या है, वो रैशनल है। तो वी कैन राइट सिंस 7/1 माइनस p/q इज रैशनल, therefore या thus रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहीं पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज रैशनल, है ना, इर्रेशनल सॉरी, है ना। रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है। ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन था ना, यहाँ देखिए रूट 5 हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है। और हमारे हिसाब से जब हमने प्रूव किया तो रूट 5 क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, जब हमें गिवन है क्वेश्चन में कि वो इर्रेशनल है और हमने ये शो कर दिया कि वो रैशनल है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई है, क्यों हुई कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। therefore our assumption है ना, assumption हमारी क्या है, wrong है ना, our assumption is wrong। और हमारी assumption अगर wrong है तो what does it means कि 7 minus root 5 is what, is irrational, है ना, ठीक है, क्लियर है।
बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है प्रूफ दैट 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। गिवन है आपको क्वेश्चन में, सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। आपको गिवन जो है क्वेश्चन में ये गिवन है कि रूट 3 इज इरेशनल, है ना। ये क्या है गिवन है कि रूट 3 क्या होता है, इरेशनल है, और ये फैक्ट भी है कि रूट 3 इरेशनल होता है। व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है कि 2 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। प्रूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या है कि जो चीज़ आपको प्रूव करनी है जस्ट उसका अपोजिट मान लीजिए, आप लेट कर लीजिए। प्रूफ में क्या हो जाएगा, यू विल लेट दैट 2 माइनस रूट 3 इज रैशनल, है ना। आपने मान लिया कि 2 माइनस रूट 3 रैशनल है। अगर 2 माइनस रूट 3 रैशनल है तो व्हाट डज इट मीन्स कि आपने ये मान लिया कि 2 माइनस रूट 3 रैशनल है, मतलब इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर। साथ में q की वैल्यू क्या है, कभी भी जीरो नहीं होगी, और p और q साथ में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। मैंने आपको बताया है कि ये को प्राइम का मतलब क्या होता है ना। को प्राइम में मतलब कि p और q का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अच्छा, अगर 2 माइनस रूट 3 को आपने रैशनल मान लिया तो आप 2 माइनस रूट 3 को लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। 2 माइनस रूट 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है ना। 2 बाई 3 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। ये 2 एक इंटीजर है या नहीं, बताइए मुझे। 2 इंटीजर होता है ना। तो 2 अगर इंटीजर है तो आप इसको किस साइड लेके आएंगे, राइट हैंड साइड लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस रूट 3 इज इक्वल टू वॉट, p बाई क्यू माइनस 2। यहाँ पे माइनस साइन है तो पूरे इस इक्वेशन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे रूट 3 खाली बचेगा, और ये p माइनस क्यू नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस p बाई क्यू आप लिख सकते हैं इसे। और ये माइनस साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में चेंज हो गई, तो ये 2 हो गया। अच्छा, 2 तो इंटीजर है, ठीक है, 2 क्या है, एक इंटीजर है, और सारे इंटीजर्स को आप रैशनल नंबर के भी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 2 बाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये रैशनल हो जाता है। ठीक है, p बाई क्यू को आपने माना ही है कि p बाई क्यू क्या है, वो रैशनल है ना। ये चीज़ आपने मानी हुई है, तो इसका मतलब माइनस p बाई क्यू प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न? अरे भाई, एक ये 2 बाई 1, इसको 2 बाई 1 आप लिख सकते हैं, तो 2 बाई 1 क्या है, रैशनल है। p बाई क्यू भी रैशनल है, इनका सम या माइनस साइन के साथ इसका सम, ये भी तो एक रैशनल हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया, इट इज़ रैशनल, है ना। क्लियर है, ये रैशनल हो गया। अच्छा, अगर ये राइट हैंड साइड रैशनल हो गया तो व्हाट डज इट इम्प्लाइज दैट रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल। क्या कहेंगे आप कि रूट 3 इज रैशनल, है ना। आपने क्या कहा, इस रिजल्ट के आधार पे आपने ये कहा कि रूट 3 रैशनल है, लेकिन ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। देखिए, आपको गिवन क्या था कि रूट 3 क्या है, इररेशनल है, तो आप कहेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that रूट 3 इज irrational। और ऐसा क्यों हुआ, है ना, ये भी लिखना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। ये रूट 3 जो है irrational था, हमें गिवन था, लेकिन हमने ये शो कर दिया कि रूट 3 रैशनल। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो आप लिखेंगे आवर एजम्पशन, जो आपने एज्यूम किया ना शुरू में, जो ये लेट किया है, यही रॉन्ग है। एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, और एजम्पशन रॉन्ग है तो हेंस आप क्या लिख सकते हैं, हेंस रूट 3, या आप लिखेंगे रूट 3 नहीं, आपने जो चीज़ मानी थी, क्या माना है कि 2 माइनस रूट 3 ये क्या है, इज इररेशनल। ठीक है, क्लियर है, ये क्या है, इररेशनल है। ठीक, तो ये था, सॉल्व हो गया ये भी क्वेश्चन, इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये इररेशनल है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है, गिवन रूट 5 इज इररेशनल, प्रूव दैट 2 माइनस रूट 5 2 रूट 5 माइनस 3 इज इररेशनल।
हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो मैं पहले लिखता हूँ, वो क्या है कि √5 क्या है आपका, √5 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि √5 क्या है, इर्रेशनल है। हमें क्या प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट 2√5 - 3 इज़ इर्रेशनल। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है ना। तो प्रूव करनी है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। सेम एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। ये क्वेश्चंस और भी आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आएंगे, है ना। तो प्रूफ क्या हो जाएगा, आपको लेट करना पड़ेगा सबसे पहले कि जो चीज़ हमें इर्रेशनल प्रूव करनी है उसे हम ये मान लेते हैं कि वो क्या है, रैशनल है। तो 2√5 - 3 इज़ रैशनल। ठीक है, आपने एक बार जब इसे रैशनल मान लिया तो रैशनल की सारी प्रॉपर्टीज़ लग जाएंगी। रैशनल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो p/q के फॉर्म में हो सकता है। p और q दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना, इंटीजर्स होते हैं। साथ में क्या होते हैं, ये को प्राइम भी होते हैं, है ना। और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। तो आपने क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, 2√5 - 3 को आप लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। ये -3 को आप राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो 2√5 इज इक्वल टू p/q, माइनस यहाँ है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2 क्या है बताइए, 2 भी तो एक इंटीजर है, इसे भी जरा राइट हैंड साइड में लेके आइए। तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, √5, और यहाँ पे p/, यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2q हो जाएगा, प्लस 3/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मुझे जरा एक चीज़ बताइए आप मुझे यहाँ पे कि 3/2 क्या है। सर ये तो रैशनल है, 3/2 क्या है, रैशनल है। अच्छा, p/q क्या था हमारा, रैशनल था, और 2 क्या है, इंटीजर है, तो p/2q भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। और इन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं तो ये पूरा जो टर्म है राइट हैंड साइड में, ये भी क्या बन जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। तो व्हाट डज इट इम्प्लाइज दैट √5 इज रैशनल, है ना। √5 क्या है, रैशनल है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में ये गिवन है कि √5 इर्रेशनल है। तो आप सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि आपने जो एजम्पशन किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, है ना, कौन सा फैक्ट, द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल, है ना। भाई आपने ये शो कर दिया कि ये रैशनल है, लेकिन फैक्ट क्या है ये कि √5 क्या है, इर्रेशनल। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, हमारा एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया वो क्या है, वो रॉन्ग है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। हेंस व्हाट यू कैन से, हेंस व्हाट यू कैन से कि जो आपने लेट किया था ये 2√5 - 3 ये रैशनल ना होके क्या है, इज इर्रेशनल। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जो बाकी क्वेश्चंस हमने किए उससे डिफरेंट है। इसका जो प्रूव होगा उसके बेसिस पे आप √3 को प्रूव कर पाएंगे, √5 को प्रूव कर पाएंगे, √7 को प्रूव कर पाएंगे, √11 को प्रूव कर पाएंगे, √13 को प्रूव कर पाएंगे। ऐसे कोई भी नंबर्स अगर आपको गिवन है तो आप उसको प्रूव कर पाएंगे कि वो क्या है, इर्रेशनल है। यहाँ हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है बेसिकली कि √2 इर्रेशनल है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, ये क्या है, इर्रेशनल है, ये हमें प्रूव करना है। और इसका प्रूफ क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स प्रूफ, सेम उसी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही आप इसका प्रूव करेंगे। और प्रूव करने के लिए आप लेट कर लेंगे, लेट √2 इज रैशनल। ठीक है, आपने क्या लेट कर लिया कि √2 रैशनल है। और जैसे ही आप √2 को रैशनल मानते हैं, √2 को अगर जैसे ही आप रैशनल मानते हैं तो उसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए, लिख सकते हैं। और p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो p और q दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, है ना। और को प्राइम भी होते हैं साथ, है ना, को प्राइम भी होते हैं। को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर, इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा।
और q की वैल्यू कभी भी 0 भी नहीं होती। तो रैशनल नंबर का ये कंडीशंस होती है कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे आप उसे, p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे, p और q आपस में को प्राइम होंगे, मतलब उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा और q की वैल्यू 0 भी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे √2 को a बाई b के फॉर्म में लिख लेता हूँ, है ना। √2 इज इक्वल टू a बाई b, है ना। a बाई b जब मैंने लिखा तो मैंने क्या सिंपली माना कि a और b दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं और ये आपस में क्या है, को प्राइम भी हैं और b की वैल्यू यहाँ पे 0 भी नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, b को जरा यहाँ पे √2 में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2b इज इक्वल टू a, है ना। √2b इज इक्वल टू a, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको जरा स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड, है ना। बोथ साइड को आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ये इक्वेशन की जो दोनों साइड्स हैं इसको आपने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे देखिए आपको क्या मिलता है, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b इंटू बी क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा और a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया कि ये जो रिजल्ट आया है आपका, तो इसमें क्या है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर के बराबर है, a स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है ना, ये 2 ये a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, है ना। a स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो थ्योरम ये कहती है कि a भी डिविजिबल होगा किससे, 2 से। a स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, 2 के मल्टीपल्स में है ना ये, 2 का b स्क्वायर के साथ आप अलग अलग मल्टीपल्स आप ले लेंगे तो वहाँ पे हर में क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये फैक्टर्स हैं इसके, 2 क्या है इसका, फैक्टर है। a स्क्वायर का 2 फैक्टर है और a स्क्वायर का अगर 2 फैक्टर है, a स्क्वायर का अगर 2 फैक्टर है तो 2 से a स्क्वायर डिविजिबल होगा और a स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल है। और अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो आप ये मान सकते हैं कि नहीं कि a को आप लिख सकते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 2c मान लीजिए, है ना भाई। a अगर 2 से डिविजिबल है तो a को आप 2c के फॉर्म में मान सकते हैं और c क्या है, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। सी क्या है, एनी इंटीजर। और a की वैल्यू जरा आप अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इस वाले में, है ना। इसको मान लीजिए कि ये, अच्छा इसे मान लीजिए कि ये 1 है ना। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन 1, a की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 में पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या है, 2b स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a यहाँ पे है a स्क्वायर और यहाँ a की वैल्यू 2c है तो ये 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर। इस 2 से ये 4 2 टाइम्स, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2c स्क्वायर के बराबर हो गया। अब यहाँ पे b स्क्वायर 2c के स्क्वायर के बराबर है। देखिए जब a स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर था तो आपने कहा था कि जो ये 2 है ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे भी ये 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा या कि नहीं करेगा, है ना, क्योंकि फैक्टर हो गया इसका। तो आप क्या लिखेंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय व्हाट, 2, दैट मीन्स कि b इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। क्या खड़ी हुई है, देखिए a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, तो a और b के कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया। a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, तो a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो आप यहां पे लिखिए 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आपने क्या माना था कि a और b
इंटीजर होने के साथ साथ में को प्राइम है, और को प्राइम जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया, 1 तो है ही है, साथ में 2 भी है, तो क्या अब ये को प्राइम रह गए, नहीं, ये को प्राइम नहीं है। और अगर ये को प्राइम नहीं है बेटा, तो इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया ना, यहाँ पे लेट जो किया, एज्यूम किया, वो गलत हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। आप क्या कहेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अ फैक्ट, लिखेंगे आप यहाँ पे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A and B आर को प्राइम, है ना, को प्राइम। और ऐसा क्यों हुआ, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। इट मीन्स रूट 2 क्या है, हेंस व्हाट वी कैन से, हेंस रूट 2 इज इर्रेशनल, है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई, रूट 2 क्या है, इर्रेशनल है। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, ऐसे कुछ भी आपको गिवन हो तो आप उस केस में प्रूव कर पाएंगे कि इस मेथड से कि किस तरीके से आपको प्रूव करना है कि ऐसे नंबर्स इर्रेशनल होते हैं। सबसे पहले आप मान लेंगे रैशनल और फिर आगे से प्रोसीड करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड के लिए। यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है, वो ये अराइज हो रही है कि जो कॉमन फैक्टर है ना, हमने स्टार्टिंग में लिया कि नंबर्स को प्राइम है, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, बाद में उनका एक और फैक्टर निकल के आ जाता है, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन होता है वो गलत होता है और हम ये लिख देते हैं कि रूट 2 क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि रूट 5 इर्रेशनल है। ठीक है, रूट 5 इर्रेशनल है। क्या प्रूव करना है आपने ये प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इज इर्रेशनल, है ना, यही तो प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल। तो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, प्रूफ ये हो जाएगा, सबसे पहले आप लेट करेंगे, अभी हमने समझा, लेट करेंगे कि रूट 5 क्या है, रूट 5 इज रैशनल। आप ये मान लेंगे कि ये रूट 5 क्या है, रैशनल है। और रूट 5 अगर रैशनल है तो हम उसे a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b दोनों के दोनों क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स साथ में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम होने का मतलब क्या हुआ कि इनका जो कॉमन फैक्टर है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, और b की वैल्यू क्या है, 0 भी नहीं है। तो आप रूट 5 को अब लिख सकते हैं a बाई बी के फॉर्म में, तो रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, b को यहाँ पे अगर लेके गए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट 5 b इज इक्वल टू a के बराबर आ जाएगा। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर सॉरी, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड को आप स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर होगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए आपके पास आ जाएगा 5, रूट 5, और रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और a का स्क्वायर क्या हो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर। अब यहाँ पे आया है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसे, कि ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर के फॉर्म में। अब a स्क्वायर 5b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर a इज डिविजिबल बाय क्या, 5, है ना। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर। और a अगर 5 से डिविजिबल है तो आप a को लिख सकते हैं, यू कैन राइट a एज 5c के फॉर्म में, है ना। a को आप 5c के फॉर्म में रख सकते हैं, और ये जो a है इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये इक्वेशन 1 है, तो ये a इज इक्वल टू 5c आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ a
इन इक्वेशन 1। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, है ना। 5 इंटू 5 क्या होता है 25, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा c स्क्वायर, और 5b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये 5 से ये 25 5 टाइम्स है, तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, है ना। 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब ये b स्क्वायर किससे डिविजिबल है 5 से डिविजिबल, है ना। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो b भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाय 5, है ना। b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन कि a भी क्या है 5 से डिविजिबल है, और यहाँ पे b भी क्या है 5 से डिविजिबल है ना। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों के क्या हो गए, a और b के कॉमन फैक्टर क्या हो गए, a और b का कॉमन फैक्टर a एंड b हैज़ 5 एज कॉमन फैक्टर, है ना। कॉमन फैक्टर क्या है 5 है इनका, है ना। और हमने क्या एज्यूम किया था कि अगर a बाई b के फॉर्म में हम लिख रहे हैं एक रैशनल नंबर को, तो ये a और b क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो व्हाट वी हैव अराइव्ड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अ फैक्ट। क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that a and b are को-प्राइम, है ना। को-प्राइम है भाई, को-प्राइम होने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन हमें क्या पता चला कि कॉमन फैक्टर क्या है 5 भी है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी, और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। 10 आप लिख सकते हैं 10 आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। आपने जो माना था वही गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, यहाँ पे सही से लिख देता हूँ रॉन्ग है, अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो व्हाट वी कैन से हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल, है ना। बहुत सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम उसी तरीके से जैसे आपने रूट 3 को प्रूव किया वैसे रूट 5 को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रूव रूट p प्लस रूट q इज इर्रेशनल। यहाँ पे हमें गिवन है या हमें प्रूव क्या करना है, बेसिकली प्रूव ये करना है, हमें प्रूव करना है कि रूट p प्लस रूट q ये क्या है, ये इर्रेशनल है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और गिवन ये है कि p और q दोनों के दोनों क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स, ये हमें गिवन है। तो इसका प्रूफ भी कैसे होगा, सेम जैसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ किया ना, सेम उसी तरीके से प्रूफ होने वाला है। तो इसका प्रूफ में आप लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट रूट p प्लस रूट q इज रैशनल, ठीक है। आपने लेट कर लिया कि ये दोनों क्या है, रैशनल है। ये इनका सम अगर रैशनल है तो इसे आप लिख सकते हैं a बाई b के फॉर्म में, जहाँ पे a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। साथ में ये क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर जो इसका होगा वो 1 होगा, और b की वैल्यू क्या है, कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक। तो जो आपने लेट किया है उसको जरा इस रूट p प्लस रूट q को लिखिए उस फॉर्म में कि रूट p प्लस रूट q इज नाउ इक्वल टू a बाई b। कोई दिक्कत है ना, यही चीज़ तो लेट की और उसी फॉर्म में हमने लिख लिया। अच्छा, रूट p या रूट q दोनों में से कोई भी आपकी इच्छा हो, उसमें से कोई भी एक चीज़ को आप राइट हैंड साइड में लेके आइए। मैंने क्या किया कि रूट q को इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो रूट p विल बी इक्वल टू a बाई b माइनस रूट q, ठीक है। स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, है ना, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट p का क्या होगा, स्क्वायर होगा,
और यहाँ इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा a/b माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू ये a/b है, और b की वैल्यू यहाँ क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे रूट क्यू है। अगर इससे कंपेयर करूँ तो यही तो वैल्यू है, तो सेम इसी फॉर्मूले पे बेस हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। तो रूट p का तो स्क्वायर करेंगे तो p आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। a/b a है तो a/b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस q रूट q का स्क्वायर, तो q आ गया माइनस 2, ये देखिए 2 है ना, फिर a क्या है, a/b है, a/b इंटू व्हाट, b, मतलब b क्या है, रूट q, तो यहाँ पे रूट q भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में। अच्छा, ये जहाँ पे रूट q है उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, p माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस q इज इक्वल टू माइनस 2a/b रूट q हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन यहाँ से हटा दीजिए, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसे आप लिख सकते हैं 2a/b रूट q इज इक्वल टू, पूरे में माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ जो ये माइनस साइन है वो प्लस में हो जाएगी, p पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस q माइनस p, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये b जो यहाँ डिनोमिनेटर में है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a रूट q दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस QB माइनस PB। ठीक, ये 2a को भी इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो रूट q इज इक्वल टू a स्क्वायर b बाई बी स्क्वायर इंटू 2a प्लस QB बाई 2a माइनस PB बाई 2a। ठीक है, अब आपने क्यू स्क्वायर को इसके बराबर लिख दिया है। ठीक है, क्यू स्क्वायर को इसके बराबर लिख दिया है। कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं, वो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर 2a स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे सिर्फ एक a बचेगा, ये a हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे b है, यहाँ पे b स्क्वायर है तो ये एक b बचेगा, यहाँ से b हट जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। उसको आप ऐसे लिख लीजिए कि रूट q इज इक्वल टू a/2b। ठीक है, a/2b प्लस QB/2a माइनस PB/2a। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझिए कि जो P और Q है, ये P और Q ये हमें क्या गिवन है कि ये प्राइम है ना, तो ये भी क्या है, एक इंटीजर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, ये भी इंटीजर्स हैं, A और B हमने क्या लेट किया था कि ये भी इंटीजर्स हैं, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इंटीजर्स के फॉर्म में हैं, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये रैशनल है या नहीं, बताइए। देखिए A और B इंटीजर्स थे, ठीक है, तो a/b ये किस फॉर्म का हो जाएगा, a/b तो आपने रैशनल माना था तो ये वाला पार्ट रैशनल हो गया। यहाँ भी ये b/a के फॉर्म का है ना, और बाकी सारे के सारे इंटीजर्स हैं तो ये भी रैशनल फॉर्म का हो जाएगा, ये भी रैशनल फॉर्म का हो गया, और ये सारे के सारे रैशनल हो गए। तो आपको क्या मिला कि रूट क्यू क्या है, रैशनल है। ठीक है, रूट क्यू क्या है, रैशनल है। लेकिन आपको पता है कि q की वैल्यू क्या है, q प्राइम नंबर है, इंटीजर तो है लेकिन प्राइम नंबर है, और अगर q प्राइम नंबर है तो रूट q क्या रैशनल हो सकता है, नहीं। रूट q क्या होगा, रूट q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इर्रैशनल, है ना, इर्रैशनल हो जाएगा। भाई अगर रूट q हमारा ये वाला पार्ट जो राइट हैंड साइड में पार्ट है वो आ गया रैशनल,
तो हमने उसके हिसाब से लिखा कि रूट क्यू 10 रूट क्यू इज रैशनल, लेकिन ये जो क्यू है वो प्राइम नंबर है, देयरफॉर ये जो रूट क्यू होगा वो क्या होना चाहिए, वो इररेशनल होना चाहिए। और ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, वी हैव अराइव्ड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। We have arrived to a contradiction। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है जरा बताएं मुझे आप, कि हमने जो लेट किया था ना वो एजम्पशन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट क्यू क्या आ गया, रैशनल आ गया। पी क्यू जो है प्राइम नंबर है, तो रूट क्यू क्या होना चाहिए, इररेशनल होना चाहिए। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन, जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है, वो रॉन्ग है। और अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो व्हाट वी कैन से कि रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है, ये इररेशनल है। ठीक है, क्या है, ये इररेशनल है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी खास प्रॉब्लम की बात नहीं थी। सेम उसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है। ये इस क्वेश्चन को भी सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही हमने सॉल्व किया। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, प्रूव रूट 2 प्लस रूट 3 इज इररेशनल। हमें इस वाले पार्ट में सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको प्रूव करना है, व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 ये क्या है, इररेशनल है ना, ये प्रूव करना है आपने। ठीक, अब अगर ये चीज प्रूव करनी है तो आपके प्रूफ में क्या आएगा, व्हाट विल बी इन योर प्रूफ, आप लेट करेंगे कि रूट 2 प्लस रूट 3 ये क्या है, रैशनल है ना। अगर ये रैशनल है तो आप रूट 2 प्लस रूट 3 को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। a और b आपस में क्या है, को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम है। और क्या है, और देखिए, और b की वैल्यू यहाँ पे 0 भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने लिख लिया इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, सिंपली रूट 2 या रूट 3 में से किसी एक चीज को राइट हैंड साइड में ले आइए। मैंने क्या किया, रूट 3 को इस साइड ले लिया, तो a बाई बी माइनस रूट 3 हो गया। स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड को, स्क्वायर बोथ साइड है ना, दोनों साइड को आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू a बाई बी माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a बाई बी है अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो, और b की वैल्यू क्या है, रूट 3 है। ठीक, तो स्क्वायर कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे वैल्यू आएगी 2, इस साइड में स्क्वायर करेंगे तो a बाई बी का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a बाई बी का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ b स्क्वायर है ना, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 2a बाई बी रूट 3 आ जाएगा। ठीक है। अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 a बाई बी। ठीक है, अब ये रूट वाला पार्ट छोड़ के जहां पे रूट है बाकी सारी चीजों को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाइए। ठीक है, इन सारी चीजों को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 a बाई बी। ठीक, यहाँ पे माइनस साइन है, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 है ना, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 3 a बाई बी। ठीक है। अच्छा, ये b जो है वो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 2 रूट 3a। ये
2a को भी अगर इस साइड ले आए तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ba² बाई b² प्लस तो ये 2a इधर आया तो यहाँ पे डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, ठीक है। 3b बाई 2a हो जाएगा माइनस 2b/2a हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू √3। ठीक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं आप चाहें तो उसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा, तो a से ये स्क्वायर हट जाएगा, b से ये स्क्वायर हट जाएगा, बाकी आप चाहें तो इनको ऐड भी कर सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से a/2b प्लस ये देखिए यहाँ पे 2a है, यहाँ भी 2a है, तो इनका एलसीएम 2a आ जाएगा, यहाँ पे 3b है और यहाँ माइनस 2b है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ b आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू √3। अब ये बताइए ये क्या है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस सर। क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या हो गया, रैशनल हो गया, रैशनल हो गया, है ना, रैशनल हो गया कि नहीं हो गया? व्हाट डज इट इम्प्लाइज कि √3 भी क्या है, √3 इज रैशनल, है ना, √3 क्या है, रैशनल। बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, √3 क्या होता है बेटा, √3 तो इर्रेशनल होता है, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है ना, तो √3 इर्रेशनल है, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। वी हैव अराइव्ड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि √3 क्या है, रैशनल है, और फैक्ट क्या है, व्हाट इज द फैक्ट, है ना, वी हैव अराइव्ड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन, और फैक्ट क्या होता है कि √3 क्या होता है, इर्रेशनल। इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा एजम्पशन क्या है, एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। और हमने क्या एज्यूम किया था, व्हाट वी हैव एज्यूम्ड, याद करिए जरा, स्टार्टिंग में हमने ये जो एज्यूम किया था कि √2 प्लस √3 रैशनल है, तो इसका मतलब √2 प्लस √3 इज इर्रेशनल, है ना। हमने क्या लिखा कि हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे अराइव हो गए, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज इट कॉन्ट्राडिक्ट अ फैक्ट। आप लिख सकते हैं बिकॉज इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि √2 प्लस √3 क्या है, इर्रेशनल है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको के साथ मैंने प्रीवियस ईयर के डिस्कस किए, जो बेस्ड थे क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।